अभी देख लीजिए, देश नहीं हर राज्य में आदि पुरुष एक फिल्म है। उस फिल्म को लेकर राजनीतिक दलों के बीच घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां भाजपा को घेरने में जुटी है और भाजपा भी हालांकि आदि पुरुष के पक्ष में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर जो है राजनीति जो है इस बार अभी उसका जो है मिजाज बढ़ गया है। एक दूसरे को पार्टी घेर रहे हैं, कई डायलॉग जो है विवाद के घेरे में है और इस डायलॉग के लेके पूरे देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और हमारे बीच अभी देखिए यहाँ पर बैठे हैं, दिखाया जाए यहाँ पर है माले नेता हैं विनोद जी, और यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता है गोपाल सिंह जी, और राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं दिलीप जी। और आज सभी लोग बैठे हैं और इसी फिल्म के मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर कि आखिर क्या है, फिल्म के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हालांकि अब हम भाजपा के गोपाल जी हैं, इनसे हम पूछते हैं कि कांग्रेस और अन्य पार्टियां जो है आपको घेरने की कोशिश कर रही है इस फिल्म को लेकर, हालांकि आपकी पार्टी भी पक्ष में नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आदि पुरुष नामक फिल्म जिसने बनाया है वो एक तरह से लिटमस टेस्ट किया है। लिटमस टेस्ट सनातन धर्मावलंबियों पे किया गया है, इसका विरोध होता है कि नहीं, क्योंकि उसमें जो प्रभु श्री राम का चरित्र चित्रण हुआ है, माता सीता का चरित्र चित्रण हुआ है, हमारे हनुमान जी का जो चरित्र चित्रण हुआ है, इवन जो रावण को दिखाया गया है, रावण की जो के रथ को जो दिखाया गया है, वो कभी स्वप्न में भी एक सनातन धर्मावलंबी नहीं सोच सकता है उस तरह के संवाद के बारे में, उस तरह के प्रभु के चरित्र चित्रण के बारे में। ये सरासर गलत है। अगर इस लिटमस टेस्ट में सनातन धर्मावलंबी अगर फेल कर जाते हैं तो फिर एक समय आएगा जब फिल्म इंडस्ट्री इससे भी गंदी फिल्में बनाया करेगी और लोगों के बीच। ये जो डायलॉग इसमें दिया गया है आप कहां तक जायज मानते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत डायलॉग है। हमारे जो रामचरितमानस में राम जी के समय रावण जैसा व्यक्ति भी विद्वान था, जो उस समय खलनायक हुआ करता था, वो खलनायक भी विद्वान हुआ करता था। तो एक विद्वान के मुंह से आप तू शब्द और तू तड़का नहीं सुन सकते हैं। एक विद्वान व्यक्ति के मुंह से आप कभी भी गलत। अब हमारे हनुमान जी कभी अपनी तो बखान किए ही नहीं। तो फिर भी ये कांग्रेस और अन्य पार्टियां जो घेरने की कोशिश कर रही है, उनका कहना है कि सेंसर बोर्ड जो है अभी धृतराष्ट्र बन बैठी है और फिर भी जो केंद्र में सरकार है वो चुप है। कांग्रेस के बारे में भारत के अधिकांशतः सनातन धर्मावलंबी समझ चुके हैं, कांग्रेस की पूरी सच्चाई समझ चुके हैं, इसलिए कांग्रेस के बारे में कुछ बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है। नहीं, फिल्म को लेकर ये चर्चाएं हो रही है। बिल्कुल, कांग्रेस तो एक धर्म विशेष के लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ भी बोल सकती है। वो एक धर्म विशेष के लोगों को अपने तरफ झुकाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कभी टोपी पहन लेगी, कभी माला, रुद्राक्ष माँ गले में माला पहन लेगी। हालांकि यहाँ पर आप भी कह रहे हैं कि इसका फिल्म जो है डायलॉग है विवाद है, और वो भी वही कह रही है, फिर ऐसा? हाँ, विवादित है वो, मैं तो बोल रहा हूँ। नहीं, उनका तो उनके बयान का कोई औचित्य ही नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा सनातन धर्म के पक्ष में ही बात को रखूंगा और सनातन धर्म के लिए ही बात को रखूंगा, लेकिन उनका कभी कोई स्टैंड नहीं है ना। वो हमेशा सनातन धर्म के लोगों की उपेक्षा ही एक तरह से किए हैं। वो कभी भी सनातन धर्म, ये तो बहती गंगा में हाथ धोने की बात है। सेंसर बोर्ड के द्वारा गलती से आदि पुरुष नामक फिल्म रिलीज हो गई तो बहती गंगा में हम हाथ धो लें, बस यही हो रही है कांग्रेस। यही चलिए, यहाँ पर हैं गोपाल जी, यहाँ पर दिलीप जी हैं, रोके हैं गोपाल जी को। जी बताएं, अभी यहाँ पर जो है विवाद चल रही है आदि पुरुष को लेकर, जिस तरह का विवाद डायलॉग है, और यहाँ पर गोपाल जी भाजपा के, उन्होंने कह रहा था कि कांग्रेस जो है उनका धर्म का ही उस तरह की बातें होती है, क्या कहेंगे? तो बीजेपी का ही न लाया हुआ चीज है। अच्छा, आज सरकार में बीजेपी की सरकार है और सरकार में जो कुछ भी सेंसर बोर्ड पर जैसे अपना अंकुश लगाएगा वैसे होगा। अच्छा, वो इस फिल्म को जानबूझ करके रिलीज किया, जिसमें मतलब कि बहुत से हमारे धर्म के लोगों को मतलब कि आस्था पर ठेस पहुंचाया गया है। और ये मतलब कि सरकार को ये सब नहीं करना चाहिए। आज बीजेपी के लोग इस फिल्म को प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छा, जिसमें आपको मतलब बीजेपी के एक दो मुख्यमंत्री हैं उसको ये प्रोत्साहित किए हैं, जो मनोज मुंतशिर शुक्ला जो हैं, इनको प्रोत्साहित किए हैं लोग कि नहीं ये फिल्म अच्छा है, चलेगी।
हालांकि तो ये- हालांकि हालांकि बीजेपी के भी जितने भी अधिकांश नेता हैं वो इस फिल्म पर अभी जो पक्ष है, जो आप बात कर रहे हैं, डायलॉग है, उसको लेकर उन्होंने उसको घेरा है। डायलॉग तो बिल्कुल मतलब कि उसमें 10-12 गो डायलॉग ऐसा है जो बिल्कुल मतलब कि वैसा नहीं होना चाहिए। जो रामचरितमानस का अंग है उसको यूपी में बीजेपी वाले ही प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तभी तो बीजेपी वाले जाने ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक तरफ विरोध कर रहे हैं। हालांकि जो ये विवाद आया है रामचरितमानस पर है, जो रामायण के जो चरित्र है हनुमान और राम की जो बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक जायज है? बिल्कुल गलत है। इस तरह का डायलॉग हमारे जो हनुमान जी के बारे में हम लोग आज तक जानते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि ये डायलॉग बोला गया हनुमान जी के द्वारा कि तेरे बाप की तेल, तेरे बाप के कपड़ा और तेरे बाप को हम जलाएंगे। ये बताइए, ये हमारे आने वाले पीढ़ी इस चीज को जब जानेंगे या सीखेंगे तो हमारा संस्कृति का क्या होगा। आने वाला पीढ़ी को बर्बाद करने का ये सब षड्यंत्र हो रहा है, इसलिए इस पर तुरंत बैन लगना चाहिए। चलिए ठीक है। हमारे देख लीजिए, हमारे बीच से राजद प्रखंड अध्यक्ष, जिनका कहना था कि जो इस तरह की बात हो रही है संस्कृति और सभ्यता की, और इस पर जो है काफी विवाद उठ रहा है और इस तरह का होना नहीं चाहिए। हमारे बीच हमारे नेताजी हैं, इनसे हम जरा जानना चाहते हैं, आदि पुरुष को लेकर जो विवाद चल रही है, कई तरह के सभी लोग हैं, राजनीतिक जितने भी जो पार्टियां हैं अब इसमें आ गई है, इसके फिल्म के जो डायलॉग के विवाद हैं, आप क्या कहेंगे? सबसे पहला बात कि हिंदुस्तान एक संस्कारों की देश है और इस देश को बनाने के लिए, इस देश के संस्कार की रक्षा करने के लिए बहुत से कवि विद्वान लोग अपनी अपनी विचार को दिए, लेखनी के रूप में दिए, लेकिन आज मजाक उड़ाया जा रहा है उस राम के चरित्र के साथ में, उस राम के रामायण के साथ में। तभी तो हम देख रहे हैं कि अश्लील और भद्दे भद्दे डायलॉग इस फिल्म में रखे गए हैं, लोगों को परोसे जा रहे हैं। हम देखें इससे आगे कि जो भाजपा वाले लोग या हिंदू वाहिनी सेनाएं जितनी भी हिंदुस्तान में है, श्री राम सेना से लेकर के बजरंग सेना से लेकर के तमाम सेनाएं जो बनी है, थोड़ी सी भी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचने पर वो लोग फिल्म के विरोध में उसको बंद करने के लिए विरोध करते थे सड़कों पर। आज वो लोग बड़े पैमाने पर मौन साधे हुए, और मौन साधने का कारण सबसे बड़ी ये है कि जैसे ही मनोज मुंशी ने इसका बायोडाटा, वो सब मुझे याद नहीं, दिमाग में नहीं है, खट्टर साहब को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को दिखाते हैं तो खट्टर साहब पोस्ट करते हैं कि ये अजूबा है, ये अजूबा है। अच्छा। उसके बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब को दिखलाते हैं, वो भी इसकी सराहना करते हैं। चले जाते हैं लगले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इसके भी पक्ष में वकालत करते हैं। आखिर जब संस्कार और संस्कृति पर लेकिन पक्ष की आप बात कर रहे हैं कि सभी वकालत कर रहे हैं, यूपी में विरोध किया जा रहा है, तो सवाल मेरा है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इसके सपोर्ट में क्यों पोस्ट करते? क्या अन्य पार्टियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है? ये तो दोहरी चरित्र है, ये तो दोहरी चरित्र है। रही बात रावण की, इस फिल्म में हमने देखा रावण के चरित्र, जो वक्त के सहारे जब रावण मरा था तो श्री राम ने उनके पास में छोटे भाई लक्ष्मण को ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था, और उसको कभी दाढ़ी वाला, कभी टी शर्ट में प्रस्तुत करने का काम किया जाता है, दिखाया जाता है फिल्म में। और वो फिल्म आज धड़ल्ले से सिनेमा हॉल में चल रहा है, जबकि जो समाज सुधार के लिए या इतिहास सृजित लिखा गया है उसका विरोध होता है, उसको सिनेमा हॉल में गार्ड की जरूरत पड़ता है, पुलिस सुरक्षा में चलता है, उसके ऊपर बैंड लगता है। आखिर ये लग क्यों नहीं रहा है?
ये कहीं ना कहीं मनोज मुंतशिर का इतिहास रहा है कि ये भाजपा के पक्ष में, ये मोदी के गोदी के रूप में आज तक इनका इतिहास रहा है, और इसी चीज को ये प्रस्तुत किए हैं। आपने एक अच्छी बात कही कि भाजपा के लोग जो हैं वहां पर उन्हें पक्ष में उनके हैं अभी कई जगहों पर, और कई जगह पर विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा क्या किया? के द्वारा लाइन कि कवि का भाव होता है, आप इसका विवाद बता रहे हैं कि ये डायलॉग विवादास्पद है। कवि का भाव होता है, लेखक का भाव होता है, वो कल्पनाएं पर भी लिखी जाती है, और कल्पनाएं पर लिखी जाती है, इसको कोई सीरियस लेने का जरूरत वगैरह नहीं है, ये कोई बात सीरियस नहीं है। इस सिनेमा है, सिनेमा तक रहने दो, ये विषय वस्तु चर्चा की विषय नहीं होने चाहिए। कलाकार ने कला दिखाया और लेखक ने इसको लिख दिया, गायक ने गा दिया, चलिए उसको उसी जगह, सिनेमा की वस्तु सिनेमा हॉल तक ही छोड़ दिया जाए, उसकी राजनीतिकरण नहीं किया जाए। और इसे ही नहीं, तमाम फिल्म के विषय में चाहे जैसा भी फिल्म आ रहा है, समाज में आ रहा है, उस पर बहस की मुद्दा नहीं है। बहस की मुद्दा होनी चाहिए देश की बेरोजगारी पर, रोजगार पर, किसानों की समस्याएं पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, हिंदुस्तान के भविष्य पर बहस की मुद्दा होनी चाहिए। बिकते हुए रेल पर, बिकते हुए सेल पर, बिकते हुए भेल पर बहस की मुद्दा होनी चाहिए। इस देश की 80 करोड़, तो फिर आखिर ये जो विवाद जो अभी चल रहा है, और ये बहस कहाँ से उठी? आदि पुरुष का जो बहस आप कह रहे हैं कि इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, सिनेमा हॉल तक मेरी पार्टी का सिद्धांत आप पूछे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि पार्टी जो है, आप विवाद कर रहे हैं कि भाजपा वाले कह रहे हैं, तो आखिर अन्य जो पार्टियां हैं इस विवाद पर चर्चाएं कर रही हैं, लेकिन उसके जो पक्ष है विपक्ष में नहीं आ रहे हैं। नहीं, मुझे पक्ष और विपक्ष से लेना दे। कवि की कल्पना है, लेखकों की कल्पना है, और कलाकारों की कलाकृति है, चलते रहता है, चलते रहता है। चलिए यहाँ पर रोकेंगे, हम भाजपा गोपाल जी हैं, इनसे पूछेंगे। जी देखिए, अभी यहाँ पर इन्होंने कह रहे थे और पक्ष और विपक्ष भाजपा को इन्होंने घेरने की कोशिश की है, क्या कहेंगे? मुझे खुशी है जी कि कांग्रेस जैसी पार्टी के समर्थित हमारे राजद के भाई, हमारे CPI-ML के भाई, वो भी रामचरितमानस के पक्ष में आवाज़ उठाए, रामचरितमानस के पक्ष में बोलना शुरू किए। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि उन्होंने भी स्वीकार किया कि हम सभी सनातन धर्म से ही हैं, और हम सभी एक हैं। पार्टी चाहे जो अलग हो, जो राजनीतिक पार्टियां हैं अलग अलग हो। अब आइए दूसरी मुद्दे पे। मनोज मुंतशिर, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार ये बात कहना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी जी, आप अपने इर्द गिर्द जो आपको छद्म धर्म निरपेक्ष लोग जो घेर कर बैठ गया है, इससे बचाइए आप अपने आप को, वरना ये सनातन धर्म और भारतीय जनता पार्टी दोनों को बर्बाद कर डालेंगे। ये मनोज मुंतशिर, जो कल तक मनोज मुंतशिर था, ये बाद में मनोज मुंतशिर शुक्ला बना। मनोज मुंतशिर ही क्यों नहीं रहा? अच्छा। ये मनोज मुंतशिर शुक्ला क्यों लिखना शुरू कर दिया? इसको मनोज मुंतशिर आखिर ऐसा चरित्र उन्होंने कैसे किया? वो फिल्म इंडस्ट्री का चरित्र है। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री का चरित्र शुरू से ऐसा रहा है, पैसे के पीछे लोग भागता है। ये मेरा अपना मानना है कि इस तरह के भद्दे डायलॉग लिखने के लिए इस व्यक्ति ने बहुत पैसा लिया होगा, और तब इस तरह का भद्दा डायलॉग लिखा होगा। मेरा एक डिमांड है भारत सरकार से। आखिर वो ये जो आपने बात कहा कि बड़े पैमाने पर उन्होंने पैसा लिया होगा, ये किससे? अगर इस तरह का भद्दा डायलॉग कोई लिखने की हिम्मत करता है, मुफ्त में तो करेगा, क्योंकि आज तक का इतिहास है, कोई भी इस देश के पौराणिक आखिर ऐसे लोगों को किन लोगों ने मदद की? फिल्म इंडस्ट्री के लोग, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होंगे वो किए होंगे, और कौन करेगा? जो, क्योंकि देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, रामानंद सागर का रामायण, उसके लेखक कौन थे? डॉक्टर राही मासूम रजा। डॉक्टर राही मासूम रजा क्या किस इससे आते? इस्लाम मुस्लिम थे, हैं? उन्होंने जब वो चाहते, अगर उनके अंदर ये गलत भावना होती उनके अंदर, तो वो चाहते तो उस समय रामायण में गलत चित्रण कर दिए रहते, लेकिन नहीं, उन्होंने एक मुस्लिम होते हुए
सनातन धर्म की इज्जत करते हुए रामचरितमानस में, रामायण में वही चीज डाला जो रामचरितमानस में उद्धृत था। कम से कम डॉक्टर राही मासूम रजा को पढ़ना चाहिए था, उनसे सीख लेनी चाहिए थी। हालांकि अभी जिस तरह से माले नेता जो यहाँ पर विनोद जी, इनका कहना था भाजपा को इन्होंने घेरा है और कहा है कि जिस तरह से भाजपा जो विवाद है उनके पक्ष में है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, भाजपा में विवाद, भाजपा के तो कह रहे हैं कि ये जो आई है तो इसके पक्ष की बात कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी और उत्तराखंड की जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने वहां पर उनका पक्ष लिया है। नहीं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूपेण, मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ, सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ का हूँ। मैं कहता हूँ आदि पुरुष को बैन होना चाहिए। हालांकि इन लोगों ने भी विवाद पर अभी पक्ष और विपक्ष अपना, इन्होंने कोई किसी तरह का उसके जो बात कर रहे थे कि एक विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन लोगों ने भी कुछ नहीं किया है। नहीं, देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, विरोध में तो कोई भी रहेगा। जो सनातन धर्म से संबंधित है, राजनीतिक पार्टी अलग विषय है, लेकिन जो सनातन धर्म से संबंधित व्यक्ति है, जो सनातन धर्म में पैदा हुआ है, वो विरोध तो करेगा, उसको चोट तो लगेगा ही, क्योंकि उसकी आने वाली पीढ़ी उससे प्रभावित होगी। आज हम जब अपने बच्चों को ये आदि पुरुष दिखाएंगे तो वो तो उसके दिमाग में, उसके दिमाग के पटल पे कौन सी छवि बनेगी? कैसे राम की छवि बनेगी? कौन से सीता की छवि बनेगी? कौन से रावण की छवि बनेगी? हम लोग तो इतने सहिष्णु हैं कि हम लोग तो रावण को भी इज्जत देते हैं। हम लोग रावण को इसलिए इज्जत देते कि वो विद्वान था, उसकी विद्वता थी, उसके पुष्पक विमान को इज्जत देते हैं हम। हालांकि माले नेता ने अभी एक चीज कहा है कि विवाद जो होनी चाहिए, इस तरह के फिल्म में जो जिस तरह से डायलॉग हैं उसे बैन करना चाहिए और विवाद इन मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए। विवाद का मुद्दा इन्होंने रोजगार और जो आम जो अभी महंगाई और उस पर इन्होंने चर्चा किया। नहीं, मैं 70 वर्षों के आज़ादी के बाद से लेकर के जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 2014 तक, मैं अपने मित्र से ये कहना चाहूँगा, उस समय के पूरा बेरोजगारी का लिस्ट निकाल लें, कितना रोजगार मिला आबादी के हिसाब से। उस समय आबादी कितनी थी, अभी आबादी कितनी है, और अभी 2014 से लेकर के 2023 तक का लिस्ट निकाल लें आबादी के हिसाब से कि कितनी रोजगार मिली, कितने बेरोजगार हैं। यहाँ बेरोजगारी का अर्थ ही कुछ और है। हम एक दिन एक किसान गोपालगंज साइड का, आप ही लोग के किसी चैनल पे बोल रहा था, हमारे एक मित्र हैं तो घूमते हुए बोल रहे थे कि बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है तो सारे मजदूर बाहर जा रहे हैं कमाने। वो किसान बोला कि मैं जो सरकार का जो रेट है उस रेट पर हम कीमत देने को तैयार हैं, मुझे 200 मजदूरों की ज़रूरत है पूरे 1 साल के लिए, मुझे दी जाए। उस किसान को नहीं मिला मजदूर। बेरोजगारी बनाया हुआ रूप है। हम जब विपक्ष में जाएंगे तो हम बेरोजगारी चिल्लाएंगे। एक व्यक्ति इस देश में आप लाकर खड़ा कर दीजिए जो ये कहे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा और इस देश से बेरोजगारी समाप्त कर दूंगा। हर व्यक्ति एक मुश्त उसको वोट देगा। लेकिन है संभव क्या? ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। 140 हालांकि सभी के घोषणा पत्र में ये मुद्दे रहते हैं। घोषणा पत्र में मुद्दा रहता है तो जो बोले तो कि आप रेशियो के हिसाब से देखेंगे ना, आज़ादी के बाद से लेकर 2014 तक आबादी का रेशियो क्या था, उस हिसाब से उस समय कितने लोगों को रोजगार मिला, बेरोजगारी की क्या स्थिति थी। 2014 से लेकर 2023 तक का रेशियो देखिए, आबादी कितनी है, उससे मिलाइएगा भाई, प्रतिशत मिलाएंगे ना आप, उस प्रतिशत के हिसाब से ना आप रोजगार और बेरोजगार की बात करेंगे। दिलीप जी हैं, दिलीप जी से बात करते हैं। दिलीप जी, यहाँ पर बात चल रही थी अभी जो महंगाई और रोजगारी है और जो बहस चल रही है हमारी आदि पुरुष पर, विवाद डायलॉग का है कई जगह। जो अभी आप माले नेता ने कहा कि भाजपा जो है कई जगहों पर इनका पक्ष में है। हमारे छोटे भाई भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, इन्होंने जो कहा कि चलो भाई कुछ लेकर के तो सनातन धर्म और रामचरितमानस के चर्चा कर रहे हैं लोग, तो उस पुस्तक से तो किसी का विवाद नहीं है। उस पुस्तक में जो चीज़ लिखा गया है उस पर कोई चीज़ टिप्पणी हो सकता है, सब जगह तो नहीं है। लेकिन ये जो पुस्तक अभी जो ये फिल्म बनी है, इस फिल्म को जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मतलब कि प्रोत्साहित कर रहे हैं
तो ये आज कहाँ चला गया ये लोग का वो मतलब कि धार्मिक भावना क्या अब ठेस नहीं पहुंच रहा है। हालांकि विरोध भी कर रहे हैं यूपी में। मनोज मुंतशिर सभी जगह विरोध हो रहा है। मनोज मुंतशिर सीधे सीधे योगी जी के यहाँ उनका आना जाना है बिना अपॉइंटमेंट के, सीधे सीधे हमारे प्रधानमंत्री के यहाँ बिना अपॉइंटमेंट के आना जाना है। वो इस तरह आना जाना से कहीं इस तरह की बात इस तरह के अभी आपको बोला, अभी जो इन्होंने बोला, अभी जो इन्होंने बोला कि पैसा खेला होता है, तो क्या मतलब कि जब वहाँ सब बजाते प्रमाण के साथ है और जब पैसा के खेल हुआ है, लेन देन हुआ है और उसके आधार पर ये मतलब कि धार्मिक भावना को मतलब कि ठेस पहुंचाया गया। हालांकि जो विवाद है उसका आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है पक्ष में है, कई जगह विरोध में है, तो आप लोग की पार्टी क्या कर रही है? हम लोग की पार्टी इसके निंदा करती है कि ऐसा मतलब कि अभी तक कहीं विरोध नहीं देखा जाए। विरोध क्या, अभी तो मतलब कि अभी एक दो दिन की चीज़ है, अभी तो बहुत जगह ये रिलीज भी नहीं हुआ है, बहुत लोग देखा भी नहीं है, इसलिए इस पर कोई अभी चर्चा भी नहीं हो रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ही लोग के नज़र में जा रहा है, अपना इस पर विरोध जताएगा लोग, नाराजगी जताएगा लोग। हालांकि ये जो डायलॉग को लेकर जो इतनी भी बात चल रही है, माले नेता ने कहा कि ये वहीं तक बंद रहना चाहिए, इस पर हम लोग को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, महंगाई और अन्य जो मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए। ये सही बात बोल रहे हैं हमारे जो गठबंधन के साथी हैं, ये सही बात बोल रहे हैं। जो मूलभूत आवश्यकता है यहाँ के, जो भारत के लोगों को मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा, रोजगार और इस सब चीज़ के जो अपने वादे किए उस पर तो कोई चर्चा नहीं करते हैं। इस तरह के बीच बीच में बात ला करके भ्रम फैला करके वो किए हुए पर होगा। चलिए देख लीजिए, अभी हमारे पे बहस चल रही थी आदि पुरुष को लेकर, जो विवाद है रामचरितमानस पर जिस तरह से डायलॉग आया है उसको लेकर पूरे देश का जो है, राज्य का है, कई राज्यों का, जो सारी जगह का तापमान बढ़ गया है। और अब देखना है कि ये जो है घटना चक्र है जो चल रही है, इस पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप हर पार्टियों के द्वारा चल रही है। और अब देखना है कि ये जो है राजनीतिक विराम कब लगती है। पटना मनेर से नवीन कुमार।